बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियदि कुल्ली मालूमिन लक जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु। अस्सलामु अलैकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात, आज 24 दिसंबर 2021 है। अल्हम्दुलिल्लाह, जुम्मतुल मुबारक, तमाम दिनों का सरदार और ईद का दिन है मुसलमानों के लिए। तो इस दिन हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, बीइंग मुस्लिम, हम पाक साफ़ हों, नहाएं। वैसे तो डेली नहाना चाहिए, लेकिन जुम्मे को खुसूसी तौर पे, और पाक साफ़ कपड़े पहन के जो मर्द हज़रात हैं वो मसाजिद में टाइम पे पहुँच जाएं। और मौलवी साहब की जो स्पीच है वो भी सुनें। हम देखते हैं लोग उस टाइम पहुँच रहते हैं बाज़ मसाजिद में जब अभी इमाम साहब तकबीर कह रहे होते हैं या जमात खड़ी होती है, जुम्मा नहीं होता। इससे क्या नहीं होता? जुम्मे की नमाज नहीं होती। अगर आप इस तरह, वो ज़ोर की नमाज तो है नहीं, ये जुम्मे की नमाज है, तो इस पर खुतबा सुनना ज़रूरी है। खुतबा सुनना जुम्मे में ज़रूरी है, वरना जुम्मा नहीं होता हमारे जो अक़ीदे के मुताबिक। बाकी किसी और का अक़ीदा है तो मुझे नहीं पता। तो इसलिए हमें चाहिए कि 15 मिनट पहले कम से कम पहुँच जाएँ, बल्कि इंतज़ार करें इमाम साहब का, ख़तीब साहब का या मौलवी साहब जिन्हें स्पीच करनी है उनका हम वेट करके बैठे हैं, वो आएँ। तो इधर जुम्मा होता है 12:30 बजे, जमात खड़ी हो जाती है। तो कोशिश हमारी ये होगी कि ये क्लास चले 11:30 बजे ख़त्म कर देंगे इस क्लास को। आधा घंटा के पास नहाने का है। ऐसा नहा के आना चाहिए था। मैं अभी सुबह से अब तक 2 दफ़ा नहा चुका हूँ। हर नमाज फजर से पहले, हर नमाज से पहले मेरी आदत है नहाने की। दिन में कम से कम 3, वैसे 5 दफ़ा नहाता हूँ। रूटीन में 5 दफ़ा, ये 5 दफ़ा नहीं नहाऊंगा तो 3 दफ़ा नहाऊंगा। चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है, चाहे मरी है, चाहे पेशावर है, चाहे रावलपिंडी है, मुस्ताहब है नहाना। नमाज से पहले नहाना ज़्यादा नेकी समेटने वाली बात है। 5 दफ़ा नहीं नहा सकते, ठंड है, ज़्यादा नाजुक हैं आप लोग, तो कम से कम 1 दफ़ा तो नहाओ ना। एक्सरसाइज करके तो नहा के बैठा करें इधर, और बावुज़ू बैठा करें क्लास में, वज़ू के साथ। जो बंदा वज़ू में रहता है शैतान उससे डरता है। अल्लाह की रहमत वैसे होगी, अल्लाह राज़ी होगा। अभी ये बच्चे कुछ आए हैं यहाँ पे, एक स्टूडेंट फैसलाबाद से आए हुए मेरे पास, सिर्फ वो जस्ट फॉर 3-4 डेज़ के लिए, जस्ट फॉर इंटरव्यू प्रैक्टिस। उसने अपने टेस्ट क्लियर कर लिए इनिशियल, अभी इसका इंटरव्यू है, इसकी कॉल आनी है। तो इंटरव्यू के पहले इससे वैसे लेंगे हम, कैसे इंटरव्यू देगा हम। आप आए नेचुरल, कैसे आएंगे? वालेकुम, कैसे बैठेंगे हम? इंट्रोडक्शन करवाएं। Assalamu alaikum sir. Sir, my name is Mohammed Hassan, son of Mohammed Hanif. I am from Faisalabad. I have done my matriculation from Government Comprehensive Model High Secondary School. I have done my FSC from Kohinoor Grammar School and College. ज़रूरी नहीं कि वो पहले उसको इंट्रोडक्शन का ही पूछें, वो डायरेक्ट बैक कह सकते हैं कि वाई यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी, क्या जवाब देंगे? To me, Pakistan Army is a Pakistan. To join Pakistan Army is my passion. It's not only a profession for me; it is a lifestyle. Pakistan Army uniform inspires me. That's why sir, I want to join Pakistan Army. चलो, ये तो आपका अपना अंदाज़ है ना। भी खड़े हो जाओ, उधर से आना है, जिस तरह मैं बताऊँगा वैसे आना है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो घर बैठ के सुनते हैं मुझे यूट्यूब पे। वैसे तो आना चाहिए यहाँ पे। अभी आप किस वैसे बताएं, इधर का सामने आके बताएं, थोड़ा करीब आएँ। इधर आने का ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है या उधर यूट्यूब से फ़ायदा होता है? सर, इधर आने का ज़्यादा फायदा। अभी कल कितने बजे आप पहुँचे इधर? सर, कल इधर दोपहर 3 बजे। दोपहर 3 से लेके अभी सुबह को 10 बजे का टाइम है। मेरा ख्याल है आपको 24 घंटे नहीं गुजरे, ऐसा ही है? यस सर। 24 घंटे में क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं? सर 24 घंटे में आपने पहले क्लास दी है, सबसे पहले कल इवनिंग में।
और उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी। कितने बजे क्लास शुरू हुई, कितने बजे ख़त्म हुई? हालांकि मैं पेशावर से आया हुआ था। सर 8:15 बजे क्लास स्टार्ट हुई है रात और- को? जी, और तकरीबन सर 10:30 बजे ख़त्म हुई है, 10:30 से ज़्यादा टाइम। फिर क्या एक्टिविटी थी आपकी? फिर उसके बाद सर वापस हॉस्टल में गए, जाके थोड़ी सी तैयारी की इंटरव्यू की और लेट गए। फिर सुबह उठे, सुबह उठ के नमाज़ वगैरह पढ़ी, उसके बाद रनिंग के लिए चले गए, एक्सरसाइज की है। कितने बजे का फॉलन मैंने बताया हुआ था? 7:30 बजे का। और आप लोग लेट थे हैं? यस सर। ये नए बच्चे ना, लेट नहीं होना इधर। मैं जा रहा था छोड़ के आपको। 7:30 बजे हम निकल गए थे यहाँ से। एक टाइम फिक्स है हमारा, 1 मिनट लेट होना आधा घंटा लेट होने के बराबर है ना। ये जो होते हैं फैसल मूवर और स्काई वे, इनके टाइम फिक्स होते हैं ऐसे ही। वो कहते हैं रूट की गाड़ियाँ 1 मिनट लेट होने का मतलब है आधा घंटा लेट। उन्हें टाइम रखे होते हैं, उन्हें पता है कि इस टाइम रश हो जाते हैं आगे रोडों पे। इधर से लेट निकलेंगे आगे बहुत रश, फिर बहुत लेट हो जाएंगे। इस तरह यहाँ से लेट होंगे ना, जब आप 1 मिनट लेट होंगे ज़िंदगी से, तो हर जगह लेट ही पहुँचोगे। रुकना नहीं है आपने, रुकोगे तो ठहरोगे तो नाकाम हो जाओगे। चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे ज़रा से कुचल गए हैं। चलते रहना है, दर्द हर बंदे को होती है भैया। फिर उसके बाद क्या किया? 7:30 बजे पीटी टेस्ट दिया, पूरा पीटी टेस्ट हुआ है? यस सर, पूरा पीटी टेस्ट हुआ है। तो कितने बजे से वापस आए फिर? सर उसके बाद 9 बजे के करीब हम हॉस्टल में पहुंच गए हैं, नाश्ता किया है, तैयार हुए हैं और अब फ़ौरन क्लास में आ गए हैं। नहाने का टाइम नहीं था? नहाने का अभी टाइम दे दूंगा, खैर कोई मसला नहीं। तो यहाँ आएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा बच्चे। अभी आए कैसे आप? मेडिकल भी तो हुआ है ना कल? यस, भूल गए मेडिकल आप? भी हुआ है। कंप्लीट सारे बच्चों का मेडिकल किया। उधर से आए कैसे आएंगे? अभी आप पाएंगे वहाँ से दस्तक नहीं देनी, क्यों? ऑलरेडी उसने आपको बुलाया हुआ है। दस्तक दे के नहीं आना, वो और बुलाएंगे, चले नेक्स्ट को बुलाएं। तो वहाँ आपने क्या करना है? दस्तक नहीं है। दरवाजे में खड़े हो कहना है मे आई कम इन सर, ये कहना है कर्टिसी में। कैसे कहोगे? मे कम इन सर। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहोगे। पुराना कोई स्टूडेंट कैसे कहोगे बच्चे? सर मे कम इन। सर मे आई कम इन, ऊँची आवाज़ जवानों की तरह कहोगे ना। ढीला कहोगे इधर से रिजेक्ट हो जाओगे। ऊँचा कहो मे आई कम इन सर, पता चला कि जवान आ गया कोई, सही खून गर्म है इसका। ढीला सा नहीं कहना, वो क्या ये पहले ही इसके इरादे पस्त हैं तो क्या आगे सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करता है या नहीं करता यार, आपने अपना पूरा शो करना है, जज्बा शो करना है, समझिए। अभी करें दोबारा। मे कम इन सर। यस, और ऐसे हाथ जोड़ो, हाथ बंद करो, पीछे ऐसे लगाओ ज़ोर से। ये ऐसे खड़े होना है, ऐसे नहीं खड़े होना है, ऐसे ढीला सा। अब दोबारा करें, पूछे मेरे से। मे आई कम इन सर। ज़रा ऊंची आवाज़ में, जज्बे के साथ। मे आई कम इन सर। यस। इधर आके फिर थोड़ा सा आप चेक प्रेस करेंगे, थोड़ा सा चेक प्रेस करेंगे। कैसे प्रेस करते हैं? अगर चेक नहीं करते आप फौजी नहीं है, कोई इशू नहीं है। इधर आगे होशियार खड़े हो जाएंगे, होशियार खड़े हों, ठीक। होशियार कैसे? इनको मुट्ठी बंद करो पक्की, और ये साथ लगा हुआ ऐसे। होशियार तो सिखाते हैं हर स्कूल कॉलेज में। और सीना आप ये जो है थोड़ी ऊपर, आंखों में चमक होनी चाहिए, जज्बा जवान होना चाहिए, समझिए बात। ये बॉडी लैंग्वेज है आपकी, और बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। पहले कैसे है तो अभी कैसे थोड़ा फ़र्क नज़र आएगा आपको। ऐसे ही है, पाँव को जोड़ लो, ये ऐसे, और चेयर के पीछे खड़े होंगे आप। अगर चेयर साइड पे तो बस मजबूरी है ना, तो जहाँ जगह मिलती है खड़े हो, सामने अफसर के सामने खड़े होंगे, बिल्कुल सामने। और यहाँ आके फिर क्या कहोगे? अस्सलाम वालेकुम सर, सलाम विश करनी है, जो पहले नहीं किया था। वो नहीं करोगे। सलाम आर्मी में है ही सलाम सर, सलूट ही सलूट, 100 दफ़ा सलूट। सिपाही खड़ा है तो 100 अफसर गुजरा है, एक अफसर 100 दफ़ा 100 दफ़ा सलूट करेगा उसको, पता है ना इस चीज़ का रूल का। बार बार सलूट करेगा, बार बार सलूट करेगा। इधर से जाए उधर जाएगा, फिर सलूट, फिर सलूट, फिर सलूट। गार्ड खड़ी है तो पूरे मारेगा उसके साथ, गार्ड ऑफ ऑनर होगी पूरी। अगर गोद पे खड़े हुए हैं तो चाहे वो 50 दफ़ा गुजरे, उसने 50 दफ़ा कहना है। अभी आप PMA में जाओगे पता चल जाएगा। PMA के मेन गेट के साथ वहाँ क्या कोत है, क्या है कोत है वहाँ पे। जो गाड़ी अफसर की जाती है पहले ऊँची आवाज़ में होशियार करते हैं, ओ अच्छा, पूरा आवाज़ें ये पूरे दिन आवाज़ें आती रहती हैं।
हर अफसर को विश करते हैं वो, पाँव की आवाज़ें आती हैं, पूरी गार्ड खड़ी होती है उनकी। फौज है ना ये, तो उसकी जिम्मे तो वो चीज़ है जो अफसर है फौजी, PMI देखे हुए। आप सलाम ही नहीं करोगे उसने क्या सेलेक्ट करना है? तो यहाँ आके आपने क्या विश करनी है? अस्सलाम वालेकुम सर। ऐसे ऊँची आवाज़ में, अस्सलाम वालेकुम सर, आप कहो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जब तक नहीं कहते वो आपको सीनियर, तो आपने बैठना नहीं है। अमूमन क्या देते हैं, बैठ जाएँ। बैठेंगे कहाँ से? अपने राइट से बैठें, अपने राइट से बैठें, अपने राइट से। उधर से होना बच्चा, राइट आपको उधर से है, क्या करो, लेफ्ट से बैठ रही हूँ। बैठ जाए। और ये बटन खोल के, एक बटन है, चलो ठीक है, एक पर जब बैठोगे आराम से खोल लेना है इसको, खोल लो, जब बैठते साथ ही खोलने हैं, लेफ्ट हैंड से। थोड़ा सा आगे बैठें चेयर के, इस तरह बैठना है, टेक नहीं लगानी। सही अलर्ट होना है फौजी, एक घंटा भी बैठा रहेगा ऐसा होने का। भी देखो कोर कमांडर का अफसर कैसे बैठे, जनरल होते हैं ना कि वो, आर्मी चीफ जब कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोर कमांडर कैसे बैठते हैं, कहीं में देखे ना कभी, हालांकि एक रैंक का फ़र्क है। तो चीफ के साथ कैसे कैसे बैठे होते हैं, टेके नहीं लगाते, लेटते नहीं हैं, अलर्ट सामने, रिस्पेक्ट देनी है आपने। आप तो इंटरव्यू के लिए, अभी तो सिलेक्शन भी नहीं हुई, तो आपने बस ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है। अभी इंट्रोडक्शन जब कराएंगे तो आप इंग्लिश में कोशिश करें करवाने की। अपना नाम बताएंगे, फादर का नाम बताएंगे, फिर अपने मैट्रिक के नंबर बताएंगे, स्कूल का नाम, मैट्रिक के मार्क्स, परसेंटेज, नंबर ना परसेंटेज बताने हैं, FSC किस कॉलेज से की और परसेंटेज, आजकल क्या करते हैं वो बताना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन आपका हो रहा है ना। फिर उसके बाद अपने बहन भाई विदार बताएं कि बहन भाई क्या करते हैं वो बताएं। बच्चे ये बंद कर दो, ये टोने जो लगाई है मोबाइल की, किसका है ये? हल्की सी लगाया करो, मैं मना किए हुए हैं। बीप क्या हुआ, देखो टोन आती है, मेरी आवाज़ आती है नेट पे, कॉल भी आती है, आपको आवाज़ नहीं आएगी, इतनी हल्की मैंने लगाई हुई है। उसके बाद फिर आपने बताना है कि आपके ताल्लुक किस शहर से है और अभी किधर रह रहे हैं, बेसिकली यू बिलोंग टू विच एरिया। इस तरह का छोटा सा इंट्रोडक्शन 5 मिनट 2 मिनट कराना है आपने, ठीक है, करवाएं। माय नेम इज मोहम्मद। पहला लफ्ज़ सर से कहेंगे, पहला लफ्ज़ क्या कहोगे? सर। सर। फुल रिस्पेक्ट है बच्चे, आर्मी में है ये रिस्पेक्ट। आर्मी शुरू होती है रिस्पेक्ट से, एंड होती है रिस्पेक्ट पे। ये फौज है, आप जाते भी इसलिए वो रिस्पेक्ट के लिए जाते हो, ऐसा ही है। तो रिस्पेक्ट पर लेने के लिए रिस्पेक्ट देनी भी पड़ती है ना। आप कब करें? सर, माय नेम इज मोहम्मद हसन, सन ऑफ मोहम्मद हनीफ। आई एम फ्रॉम फैसलाबाद। आई लिव इन फैसलाबाद। एक ही बात होगी ना, आई बिलोंग टू फैसलाबाद, बस इतने काफ़ी है। नेक्स्ट। I belong to Faisalabad. I have done my matriculation from Government Comprehensive Model High Secondary School, Faisalabad. I got 68% marks in matric. I have done my FSC from Kohinoor Grammar School and College. I get 66% marks in FSC. I got 66% marks in FSC. We are three brothers and sisters. ये बता दे बहनें कितनी हैं आपकी? One. आइए, 1 सिस्टर, 1 sister and 2 brothers. 2 भाई हैं, 1 brother. हम बस ये बताएंगे। आइए, 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर, 1 sister. सिंपल क्लियर करके बताना है। नेक्स्ट। वाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी? It is my passion to join. सर कहोगे बच्चे साथ? Sir, it is my हर passion. सवाल के जवाब में सर कहना है, 3-4 दफ़ा सर कह दें, जहाँ रुकना वहाँ सर कह दें, नहीं आती बात भी सर कह दें, समझ यही बात समझ नहीं, फिर भी सर कहो, समझा नहीं हूँ सर, समझा नहीं हूँ थोड़ा, सॉरी सर, दोबारा आप बताएं अगर कोई बात समझी नहीं है, पहले तो समझना, कान खोल के सुनना चाहिए उसे जी। Sir, यार वो कर्नल साहब को देखा था कैसे आए थे? कौन थे वो कर्नल साहब आए थे जो? हाँ, कैसे नारे लगा, पूरा प्लाजा गूंज गया था यहाँ पे, कैसे एक्टिव बंदा था। तो आपने उस तरह होना है कुछ, उनको तो वीडियो मैंने नहीं बनाई, लेकिन कोशिश करें कि जिस तरह फौजी अफसर होते हैं उस तरह हो आप, एक्टिव, सही, फिजिकल फिट, एक्टिव, होशियार, चौकन्ना, आगे भी आगे पीछे भी आंखें, पोलाइट,
कोऑपरेटिव, डिसीजन मेकिंग करने वाला, क़ुव्वत फैसला होना चाहिए उसके अंदर, जज्बाती नहीं होना, जल्दबाज नहीं होना चाहिए, तामुल मिजाज होना चाहिए, लेकिन बोल्ड होना चाहिए, साथ दलेर होना ज़रूरी है, कर्जियस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक सोल्जर, एक फौजी अफसर में पाई जाती हैं। और नॉलेज भी होना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल ही उसका नॉलेज ही कुछ नहीं है। ये बताएं, स्विस किनाल किधर है? वेयर इज स्विस किनाल? पनामा किधर है? अटलांटिक ओशन किधर है? पैसिफिक ओशन किधर है? पैसिफिक और अटलांटिक के दरमियान में क्या चीज़ है? नहीं, अब आप आ जाओ, क्वेश्चन करो जो आपसे पूछे गए थे। इधर ही खड़े होकर इस बच्चे जो इंटरव्यू है वो आपसे करेगा। ये लिखे हैं, चलो पूछें, जिस तरह पूछे गए थे ना उसी स्टाइल से पूछना है आपने, स्टाइल वही होना चाहिए। What do you know about South America? South America. आपने जवाब दिया था? Yes, sir. आपने क्या जवाब दिया था? South America is continent. It has many countries like Brazil, Argentina, and so on. The world's largest forest, Amazon, is in South America. Also, the world's second largest river. मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे जोग्राफी की पूछेंगे आपसे, ये भी में रखने हैं आपने। जोग्राफी आओ, इसको है कि नहीं, लेफ्ट राइट दुनिया में क्या हो रहा है, ये करंट अफेयर्स, जोग्राफिया, करंट अफेयर्स इशू। आजकल OIC कॉन्फ्रेंस चल रही है ना? Yes, sir. चल रही है, ख़त्म हो गई तो ये पूछेगा कब आए, कितने ममालिक आए, OIC से क्या बनता है, कब नाम चेंज हुआ इसका, कॉन्फ्रेंस से फिर कोऑपरेशन हो गया, ऐसे ही है। नेक्स्ट पूछेंगे। Name 5 cities of each of 4 provinces of Pakistan. First of all, sir, Punjab. 5 cities are Lahore, Faisalabad, Multan, Rahimyar Khan, and Bahawalpur. Then, sir, Balochistan, Kalat, Khuzdar, Quetta, Gwadar. ठीक है, नेक्स्ट। Next. आंसर दिया सर वो। What do you know about world map? वर्ल्ड मैप। Sir, world map is नेक्स्ट पूछेंगे। सर जनरल नॉलेज के यही 3 क्वेश्चन पूछे, उसके बाकी? बाद पूछा हुआ था कि डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस इनिशियल इंटरव्यू और डिड यू कंसल्ट with any person regarding this interview, initial interview? yes, I consult Sir Imran. सर नाम बता दें पिंडी। Sir Imran, Selective Forces Academy. अकेडमी ना बताओ, बस सर नाम तैयारी की। Sir Imran. अकेडमी में क्या भी तो कोई इशू नहीं है, Okay, then बताना सच ही है बच्चे। okay, then what Sir Imran did teach you, like how to talk in interview, like what to wear and how to sit? He teaches me how to knock the door, or how to sit, ask for permission, or talking style. ठीक, नेक्स्ट। What do you think? What type of dress is necessary to the interview? What do you think for interview? Confidence and body image. How to dress up for interview? How to dress up. What to wear? What type of clothes? It will be according to weather condition. Okay. Okay, then do you have friends at street? No, I don't have friends at street Why don't you have friends at street? because I don't visit my street on daily basis. Or Okay, then what do you do at your home? Or what are your hobbies? my hobbies are horse riding, Okay, cooking, and grilling. Just cooking. Okay, what do you cook usually in home?
I usually cook beef beef steak okay then next और कुछ नहीं करोगे and different type of dishes. बस ठीक है, बैठ जाना। आवाज़ बच्चों ऊँची रखनी है सर आपने। आवाज़ थोड़ी धीरे रख रहे आप बिल्कुल डिले डिले कर रहे हो। आवाज़ एक गरजदार होनी चाहिए। एक तो नेचुरल आवाज़ है, मेरी आवाज़ ही मोटी है। ठीक है, मेरी आवाज़ सुन के बच्चे आ जाते हैं अल्लाह की तरफ से। हमारे गले में स्पीकर लगे हुए हैं। नहीं, थोड़ा आपने आवाज़ को ऊँचा रखकर बनाना भी है ना, आवाज़ को ऊँचा बनाना भी है आपने। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस में करवाऊंगा मज़ीद भी आपको। बैठ जाइए। लास्ट में जब जाओगे ना फिर आपने विश करनी है। अच्छा, जाते हुए इधर फिर विश करनी है। जाते हुए फिर आपने सलाम देना है, अस्सलाम वालेकुम सर, तब जाना है आप जिस तरह पहले आए थे। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिही बियदी कुल्ली मालूम लक।